देव ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मेरे भक्त का ध्यान करता हूँ। कौन आपके ऐसे कौन से भक्त का आप ध्यान करते हो? मेरा एक भक्त भीष्म देव जो आज अपने प्राणों का अंत करने वाला है। तो मैं तो कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, आपको भी अगर चलना है तो आप भी मेरे साथ चलिए। और इस प्रकार से भीष्म देव के दर्शन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में सबको वायु वेग से पता चल गया कि आज के दिन भीष्म देव अपने प्राणों का अंत करने जा रहे हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, बड़े बड़े देवता सब लोग वहां पर आए, बड़े बड़े राजा वहां पर आए कुरुक्षेत्र में और भीष्म देव का अंतिम दर्शन करने आए। सब लोग आए और आकर सब लोग नमन करने लगे, लेकिन भीष्म देव सबको प्रणाम किए और कहा मेरा आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं ऐसी स्थिति पर हूं कि मैं किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन मन ही मन आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से भीष्म देव, भगवान भी द्वारिकाधीश वहां पर आए हैं और भगवान को भी भीष्म देव प्रणाम कर रहे हैं और भगवान भी भीष्म देव को प्रणाम कर रहे हैं। और भीष्म देव भगवान को कहते हैं कि आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं आपका दर्शन करके ही मेरे प्राणों का अंत करना चाहता हूं। सबसे पहले भीष्म देव ने प्रार्थना की और देश धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, सत्संग किया। और इस प्रकार से जब स्त्री धर्म का वर्णन किया तो द्रौपदी उस सभा में थी और द्रौपदी है ना बड़े जोर जोर से हंसने लगी। तो सब लोगों ने कहा शांत हो जाओ, क्योंकि बड़ी सभा में एक स्त्री इतने जोर जोर से हंस रही है। तब द्रौपदी ने, भीष्म देव ने कहा बेटा तुम्हारा हंसने का क्या कारण है, क्यों हंस रही हो तुम? तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह भीष्म, आप अभी देश धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म की बात कर रहे हो। उस समय आपका ये स्त्री धर्म कहाँ गया? जब बड़ी सभा में मेरी लाज लुटाई जा रही थी, उस समय आपका ये स्त्री धर्म कहाँ गया? तब भीष्म देव ने कहा उस समय मैंने पापी दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था, तो अब कहां से धर्म आया? उस समय चलो आपने पापी व्यक्ति का अन्न खाया, तो उस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की, तो अब ये धर्म की बात आप कैसे कर रहे हो? तब भीष्म देव ने तुरंत अर्जुन की तरफ दृष्टि की कि तुम्हारे जो ये पति देव है ना अर्जुन ने मुझे बाण मार मार के जो मेरा पाप रूपी जो अन्न मैंने खाया था और उससे जो ब्लड बना था ना, खून, वो सब पूरा निकल गया। और जो धर्म बचा है उस धर्म के बलबूते पर मैं आपको बता रहा हूं। और इस प्रकार से सभी धर्मों का वर्णन किया। और अब भीष्म देव भगवान को प्रार्थना कर रहे कि अब मैं मेरे प्राणों का अंत करने जा रहा हूं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावनिदं हि नौम्यं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्विध। हे देवों के देव भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आप कैसे दिख रहे हो? तो कहते प्रसन्न हासा, आप इतने सुंदर लग रहे हो कि जिसकी बात मत पूछो। और इस प्रकार से कहते कि आप मेरे सामने खड़े रहिए और मैं आपको आज कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ स्तुति करना चाहता हूँ और फिर आपके आदेश से मैं मेरे इस पंच महाभूत शरीर का प्राणों का अंत करना चाहता हूँ। इस प्रकार से भीष्म देव प्रार्थना कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुमनि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण,
इति मति रूप कल्पिता, ये जो मेरी मति है ना, वो मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। मेरी एक पुत्री है, मेरी एक लड़की है। सब पूरी सभा में सब लोग कहने लगे, अरे पितामह भीष्म तो ब्रह्मचारी है, उनको कहां से लड़की हो गई? तब भीष्म देव ने खुलासा किया। क्या किया? कहते हैं मेरी जो ये बुद्धि है ना, वो मेरी बेटी है, और उसे इस बुद्धि को आप आपकी सेवा में लगा दो। भगवती कृष्ण, मेरी ये बुद्धि है, मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। और आप कैसे हैं? त्रिभुवन में सबसे सुंदर लग रहे हो, और कमाल वर्ण जैसे आप इतने सुंदर लगते हो। और रवि कर गौरव, जितना तेज सूर्य देवता में है, उतना तेज प्रभु आपके अंदर है। विजय सकीर्तिरस्तु मे नभत्या। हे प्रभु, आपके बाल, आपके केस कितने सुंदर है, घुंघराले गोल गोल करिए बाल है, इतने सुंदर बाल है। और जब युद्ध भूमि में जब घोड़े की खरी जब जमीन पर पटकते हैं तो धूल उड़ती है, और आप इतने सुंदर, वो धूल उड़ते आपके बालों में जब आती है तो आप कितने सुंदर लगते हैं। आप तो शाम सुंदर लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो। युधि कुलगर जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलं कृतासे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। कहते हैं विजय सखे, हे प्रभु, मैंने 18 दिन के युद्ध भूमि में ये पूरा मैंने जान लिया कि जहां पर आप हो, जहां पर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो धृति ध्रुवा नितिर्मति मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और जहां पर भगवान के भक्त होते हैं, वहां हमेशा विजय होती है। मैंने ये 18 दिन के युद्ध भूमि में देख लिया। और 18 दिन के युद्ध भूमि में मैंने ये भी देखा कि आपने अर्जुन के रथ की इतनी सेवा की है, और अर्जुन की इतनी सेवा की है, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। बताइए, बगैर पगार के भगवान 18 दिन तक अर्जुन की सेवा की। कोई वेतन नहीं लिया था, कोई पगार नहीं लिया था, लेकिन अर्जुन जब युद्ध करके अपने शिविर में चले जाते थे, तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घोड़ों को छोड़ते थे, उनको पानी पिलाना, उनको भोजन कराना, और अर्जुन का पूरा रथ सफा करके सब लोग भोजन करके सो जाते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंत में भोजन करते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विजय सखेरति, विजय सखेरति तुम्हें नभत्या। कहते हैं आपका जो ये रथ है ना, ये अर्जुन का रथ आपके लिए उसका घर हो गया था। सपति सखी बचो दिशम्यमते निज परयो बलयो रथम
निवेश साम्यमति निज बलयो निवेश हितवती पद से हितायुरक्षा हतवती पार्थ सखेरती ममास्तो हरे कृष्णा हे कृष्ण, जब आपने अर्जुन की बात सुनकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये सब कुछ ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। व्यवहित कृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद् विमुखस्य दोषबोध्या। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे कृष्ण, आपने जैसे ही दृष्टि की और दृष्टि करते ही जितने भी लोग हैं उनका आयुष्य आपने हर लिया था। हालांकि उनका आयुष्य बहुत लंबा था, लेकिन आपने काल रूपी दृष्टि करके उनका आयुष्य छोटा कर दिया। स्वनिगमः पहाय प्रतिज्ञा युगपति कर्तुमवाप्लुतो रथस्य। हरे कृष्णा हरे राम हे कृष्ण, आपने तो युद्ध भूमि में प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाण चलाए तब आपने रथ का पहिया लेकर मेरी ओर आप दौड़ते आए। ये ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। दूतरथ चरणो भगा चलत को हरिवहन्तु विमां गतो तरीय। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हे कृष्ण, जब आप रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ रहे थे, इतनी वेग से आप मेरी ओर आए, आपका शरीर का पीतांबर गिर गया, लेकिन आपने कोई चिंता नहीं की। आपके शरीर पर खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी आपने चिंता नहीं करते हुए आप मेरी ओर आए और आप मुझे प्रहार करने लगे। लेकिन अर्जुन आपके चरणों में जब गिरा तब आप शांत हुए। तो ऐसे भगवान के चरणों में मेरी मति हमेशा लगती रहे। शीतविशिखहतो निशीर्णदंश शतपरिप्लुतया ततायिनो मे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हे कृष्ण, मैं आतताई हूँ क्योंकि आपने तो शस्त्र नहीं उठाया था, आपने तो आप निहत्थे थे, लेकिन मैंने आपके ऊपर भी बाण चलाया, इसलिए मैं आतताई हूँ। आप मुझे माफ मत करना। इस प्रकार से भीष्म देव स्तुति कर रहे हैं और 11 श्लोकों में स्तुति की है। सबवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रभु, इतना होने पर भी आपने मेरी रक्षा की है। आप सब कुछ छोड़कर, आप हस्तिनापुर और द्वारका नगरी का राजपाट छोड़कर, जब मैंने कहा कि आप यहाँ पर आइए, तो आप सब कुछ छोड़कर आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आए हैं। इसलिए ऐसे भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। विजय रथ कुटुंब
कृष्ण, आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, लेकिन अर्जुन ने आपको सारथी बनाया, फिर भी आप सारथी बन गए। और उस सारथी के रूप में अर्जुन कभी यहाँ पर पैर मारता था और कभी यहाँ पर पैर मारता था। भगवान कभी लेफ्ट साइड में रथ लाना है तो अर्जुन यहाँ पर पैर मारता था, कभी यहाँ पर पैर मारता था। इस प्रकार से भगवान दाएं और बाएं और रथ लेकर जाते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के पैर भी सहन कर दिए। इस प्रकार से ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवती रतिरस्तु मे मोरिषो यमिह निरीक्षः तागता स्वरूपम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम और हे कृष्ण, इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रोज के हजारों लाखों लोग मरते थे, लेकिन आपका दर्शन करते करते सब लोग स्वर्ग की प्राप्ति और वैकुंठ की प्राप्ति सबकी हो जाती थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। ललित गति विलास गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। कृष्ण, आपकी जो अदा कैसी, आपकी चाल कैसी है, ललित गति विलास वरगुहास। आप इतनी सुंदर आपकी चाल